पुतिन का भारत दौरा खत्म हुआ ही था कि अब एक और बड़ी खबर सामने आ गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की जनवरी में भारत आ सकते हैं। यह दौरा इसलिए बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध अब तीसरे साल में दाखिल हो चुका है। दुनिया शांति का इंतजार कर रही है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या पुतिन के बाद जेलेंस्की का भारत आना किसी बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। दरअसल अगर आप इतिहास देखेंगे तो यूक्रेन के राष्ट्रपति अब तक सिर्फ 3 बार भारत आए हैं, सन 1992 में, 2002 में और 2012 में। और ऐसे में युद्ध के बीच जेलेंस्की का दौरा अपने आप में बड़ा संकेत माना जा रहा है, वो भी तुरंत पुतिन के दौरे के बाद। मोदी सरकार पहले ही कई बार रूस और यूक्रेन दोनों से शांति की अपील कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार इसकी कोशिश कर चुके हैं और पिछले साल पीएम मोदी जब पुतिन से मिले थे तो उसके कुछ ही हफ्तों के बाद वो कीव जाकर जेलेंस्की के साथ भी मिलते हुए नजर आए थे। जेलेंस्की बार बार यह कह चुके हैं कि भारत दुनिया की एक बहुत बड़ी शक्ति है और रूस पर दबाव भारत बना सकता है। तो क्या यह दौरा इसी दिशा में एक बड़ा कदम है? दरअसल एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि यह दौरा सिर्फ एक सामान्य कूटनीतिक यात्रा जेलेंस्की की नहीं होगी, बल्कि अगर ऐसा होता है तो यह एक संभावित शांति प्रक्रिया की तैयारी हो सकती है। खासकर इसलिए भी क्योंकि पुतिन के दौरे पर जेलेंस्की ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और माना यह जा रहा है कि जानबूझकर जेलेंस्की चुप हैं क्योंकि उन्हें पता है कि भारत की भूमिका निर्णायक हो सकती है। इसी बीच एक और अहम घटना चल रही है। दरअसल अमेरिका, रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत हो रही है। ट्रंप प्रशासन एक 28 सूत्रीय पीस प्लान तैयार करने की कोशिश में है, तो वहीं जेलेंस्की लंदन में मीटिंग कर रहे हैं, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर और जर्मनी की चांसलर भी मौजूद है। यूरोप खुलकर यूक्रेन के साथ खड़ा है, जबकि ट्रंप साफ संकेत दे चुके हैं कि यूक्रेन को अनलिमिटेड सपोर्ट अब नहीं मिलेगा और इसीलिए यूक्रेन की जेलेंस्की की मुश्किलें बढ़ रही हैं। ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने तो जेलेंस्की पर तीखा हमला तक करते हुए कह दिया कि जेलेंस्की युद्ध खत्म ही नहीं करना चाहते, क्योंकि युद्ध खत्म होगा तो वो चुनाव हार जाएंगे, अमेरिका पैसा देना बंद कर देगा तो यूक्रेन की कमर टूट जाएगी। यह बयान केवल व्यक्तिगत हमला नहीं है, बल्कि अमेरिकी नीति के बदलते रुख का भी संकेत है, क्योंकि भविष्य में यूक्रेन को उतना सैन्य और आर्थिक सहयोग नहीं मिलेगा जितना अब तक मिलता रहा है। और यही वजह है कि जेलेंस्की यूरोप के समर्थन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि भारत की भूमिका आखिर क्या होने जा रही है। एक्सपर्ट्स की माने तो पुतिन से मुलाकात के तुरंत बाद जेलेंस्की अगर भारत आते हैं तो यह दिखाएगा कि दोनों पक्ष भारत को एक विश्वसनीय मध्यस्थ के तौर पर मान रहे हैं। भारत रूस से भी रिश्ते मजबूत रखना चाहता है, यूक्रेन से भी संवाद वो जारी रखे हुए है और इसीलिए यह शांति वार्ता में भारत का होना बहुत बड़ा फैक्टर बनता हुआ दिख रहा है। उधर ट्रंप प्रशासन के करीबी कीथ केलोंग की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि युद्ध खत्म कराने के लिए लगभग सभी मुद्दों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन 2 बिंदु ऐसे हैं जिस पर मतभेद अभी भी बचा हुआ है। डॉनबास का पश्चिमी हिस्सा और ज़ैपोरिज़िया का न्यूक्लियर पावर प्लांट। अगर इन पर समझौता हो जाता है तो तय मानिए कि यह युद्ध रोकना दोनों पक्षों के लिए आसान हो जाएगा। यानी अब तस्वीर साफ हो चुकी है। अब इस युद्ध में क्या दिख रहा है? अमेरिका दबाव बना रहा है, यूरोप सैन्य समर्थन दे रहा है, रूस अपनी शर्तें चाहता है, यूक्रेन राजनीतिक जोखिम देख रहा है जिसमें जेलेंस्की अपना हित देख रहे हैं, और अब भारत दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश यहां पर कर सकता है। और इसीलिए जेलेंस्की का भारत दौरा जो जनवरी में कहा जा रहा है कि हो सकता है, यह संभव है कि इस युद्ध के अंत का एक कारण बन जाए या कम से कम युद्ध विराम की दिशा में एक बड़ा कदम यह बनता हुआ दिखे। अब दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि भारत रूस और यूक्रेन के बीच मिलकर इस शांति की जो राह है, क्या वो तैयार कर पाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।